यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आपकी कौन सी समस्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसका निदान लेकर आई हूँ। तो मैं ऐसी पाँच टिप्स आप लोग को दूंगी जो इस समस्या से निदान मिल जाएगा। तो बात करते हैं डायबिटीज़ की। आप लोग देख रहे होंगे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं घर का जैसे पहले बुखार हो जाता था वैसे डायबिटीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़ में अच्छा एलोपैथिक दवा जैसे आप लोग खाते हो तो इंस्टेंट आराम तो वो दे देती है, आपका कंट्रोल कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट उनका बहुत बुरा पड़ता है। जैसे कि उनका जैसे अभी तो मुझे आराम बहुत रही, लेकिन साइड इफेक्ट वो किडनी में डालती हैं। तो आप लोग देखो किडनी में या हार्ट में, मतलब इसका मतलब हार्ट अटैक लोगों को आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है सिर्फ डायबिटीज़ वालों को। तो बस मैं आज उसी बात को मतलब इसी मैटर को लेकर आई हूँ कि मतलब आपका इसका टिप 2 जिससे कि डायबिटीज़ आप लोग की कंट्रोल रहे और बिल्कुल भी बढ़े ना। तो मैं ऐसी 5 रेमेडी आपके सामने लाऊंगी और बस उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना है कि कैसे क्या लेना है और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल रहेगा और फैटी लीवर जैसे है तो वो भी, वेट गेन जैसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि डायबिटीज़ होने से बहुत सी चीज़ें बॉडी में आ जाती हैं, तो वो सब पूरा कंट्रोल रहेगा। तो पूरा आखिर तक जानने के लिए पूरे वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। तो गैस पहली रेमेडी है पनीर फूल। पनीर फूल को ऋषिगंधा बोलते हैं। इनका आयुर्वेदिक में पनीर फूल जो है, आप लोग पनीर फूल भी मतलब लेने जाओगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक में ऋषिगंधा बोलते हैं। और जिस रेमेडी की मैं बात कर रही हूँ ये शरीर का बल बढ़ाता है और ये जो पनीर डोडा है ये यूरिन का फ्लो जो होता है उसे ठीक करता है। तो जैसे हमारी यूरिन बहुत ज़्यादा आती है, उसमें बदबू आती है, आप देखेंगे डायबिटीज़ पेशेंटों के यूरिन से ही समझ में आ जाता है इसकी डायबिटिक है, क्योंकि उनका यूरिन का जो फ्लो होता है उसमें बदलाव आ जाता है। तो मैं उसी लेकर पनीर डोडा होता है उसको आप 3 से 5 ग्राम मात्रा में ले लेना है और उसको पानी में डाल के रात में रख देना है। फिर उस पानी का सेवन आपको मॉर्निंग में रेगुलर में करना है और इसको छान के आपको पी लेना है। ऐसा आप 3 महीने तक लगातार करें। इसके बाद आप पहली बात तो आप 1 महीने करेंगे, आप चेक कराएंगे आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो चुका होगा। और देखो 3 महीने आप कर लेंगे और फिर उसको स्पेस दे दीजिएगा, कुछ दिन आप मत करिएगा, फिर इसके बाद फिर उसको करने लगेगा। तो इससे पनीर डोडा से क्या होता है, आपका शुगर कंट्रोल रहता है और ये ऊपर नीचे नहीं होता है। तो प्लीज़ इस रेमेडी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी की। तो नेक्स्ट है मेथी और दालचीनी। मेथी और दालचीनी को आप लोग ले लीजिएगा, आधा चम्मच मेथी के दाना लीजिएगा और दालचीनी का 1 टुकड़ा, इनको पानी में भिगोकर रात में रख दीजिएगा और सुबह उस पानी का सेवन आपको करना है खाली पेट में। और आधे घंटे तक आपको उसके पानी सेवन करने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे के बाद आप कुछ भी ब्रेकफास्ट में जो आप लोग लेते हो आप ले सकते हो, लेकिन आधे घंटे के बाद क्यों नहीं। और लेकिन ये चीज़ आप इसकी तहसील गर्म होती है तो आप लोग ये सोचिएगा वेदर जब गर्म हो तो इसकी मात्रा मतलब आप अल्टरनेट करके लीजिएगा या फिर थोड़े दिन लीजिएगा फिर रोक दीजिएगा। तो ये इंस्टेंट मतलब आपको फ़ायदा देती है। और अगर आप रेगुलर बेस में इसका यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ आपकी ऊपर नीचे होगी ही नहीं, वो कंट्रोल में ही रहेगी। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाए और इससे ही सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में। तो बस आप लोग को अगर आप दालचीनी का टुकड़ा आप चाय मॉर्निंग में, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है पीने की, तो चाय में वो टुकड़ा डाल दीजिएगा तो चाय में भी पी सकते हो उसकी, वो भी बेनिफिट ही देगी। और जो मेथी के दाने आपने फुलाए हैं वो मतलब जो बचे हुए हैं पानी पी लिया छान के, और उस मेथी के दाने को भी चबा के आप खा सकते हैं तो फ़ायदा करेगा। तो अब नेक्स्ट 3rd रेमेडी के जैसे आप लोग के मैं इतनी इसलिए ला कर देती हूँ कि आप लोग को जो भी मतलब जो भी सुटेबल ढंग से आराम से आप कर सको वो चीज़ कर लो। तो बस मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट आता है जामुन और करेला। मानेंगे नहीं, जामुन और करेला इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बात करते हैं जामुन का सिरका देखिए रेडीमेड भी आता है और जैसे सीज़न आता है तो जामुन तो आता ही है। तो आप जामुन रेगुलर बेस में खाइए और तो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन आप जामुन और करेला को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए तो आपका कंट्रोल होगा, डायबिटीज़ बिल्कुल आएगी नहीं पलट के।
और इसका जो सेवन है सिरका, इसका आता है रेडीमेड, पतंजलि का भी आता है। आयुर्वेदिक में बहुत सी चीज़ें हैं जो रेडीमेड आती हैं, तो या तो आप घर में इसका अवेलेबल कर लीजिए, खा लीजिए ऐसे, नहीं तो आप इस पतंजलि का आता है सिरका जामुन का, तो उसको लेकर आइए। 15 ml सिरका लेना है जब आप खाना खा चुके होते हैं रात को, और उसको 15 ml पानी में डालकर उसको पी लेना है। ऐसा आप अगर रेगुलर करते हैं, ऑल डेज करते हैं, तो डायबिटीज़ जो होती है वो कंट्रोल में रहेगी। नो मेडिसिन, नो कुछ, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट के। तो हम चौथे नंबर पे बात करते हैं किस चीज़ की? अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा ये समझ लीजिए मल्टीविटामिन टेबलेट्स की तरह काम करता है। ये क्या करता है, आपका वात पित्त कफ यही कंट्रोल कर देगा, तो आपको कोई भी डिसीज़ नहीं होएगी। तो अश्वगंधा का काढ़ा तो रेगुलर बेस में ले सकते हैं, नहीं तो इनकी टेबलेट भी आती हैं। 1 या 2 टेबलेट मॉर्निंग में, 1 या 2 टेबलेट आप रात में रेगुलर बेस में यूज़ करिए, तो इन्फेक्शन का खतरा ये सब नहीं होता है और हमारे लिए भी फ़ायदा करता है। तो अश्वगंधा का आप काढ़ा भी ले सकते हैं, उनकी पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। और नेक्स्ट में बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है उपवास करना, फास्टिंग। मतलब डायबिटीज़ वालों को फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हफ्ते में 1 दिन आप लोग फास्टिंग, यानी कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं पूरे टाइम खाली पेट रहना ना, बिल्कुल नहीं, खाली पेट बिल्कुल नहीं। फास्टिंग का मतलब है कि आप लोग उस दिन एक टाइम आप जो भी खाइए, यानी कि फल है, जैसे फल की फास्टिंग कर ली, तो उस दिन आपको मॉर्निंग में फल, इवनिंग में फल, दोपहर में फल, पूरे टाइम फल ही खाना है, जो भी आपको पसंद हो। एक फल अपना एक टाइम में कर लीजिएगा। तो ये फास्टिंग हो गई। और 7 बजे के पहले तक, यानी कि शाम के 7 बजे के पहले ही आपको इसको खाना है। इसके बाद 7 बजे के बाद सुबह तक कुछ भी नहीं। तो आपका ये हफ्ते में ये फास्टिंग आपका इतना बेनिफिट करेगा बॉडी को लेकर कि मैं क्या हूँ इसके आगे कहूँ। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी में। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट आराम देती है। आपको लेना है करेला, टमाटर, जामुन, खीरा, इतना चीज़ें आपको लेके आ, इसका जूस बनाया, छान के सुबह सबसे पहले खाली पेट पी लिया। ऐसा आप 15 दिन लगातार करिए। जितनी भी डायबिटीज़, पहले आप करने से पहले डायबिटीज़ चेक करा लीजिए, आपकी बढ़ी हुई डायबिटीज़ 15 दिन में कंट्रोल कर देगी। ऐसा आप महीने भर करिएगा, फिर रोक दीजिएगा, क्योंकि परमानेंट कोई भी चीज़ होती है रेगुलर नहीं की जाती, वो गैप करके की जाती है। तो इस तरह मैंने आपको 5 टिप और ट्रिक्स दे दिया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताइएगा कि कैसा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।